नंबर सिस्टम में आज शेषफल निकालने बता रहे हैं। ठीक है, देखिए शेषफल दो तरीके का होता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, 8 से अगर 35 में भाग देंगे तो 4 बार में 32 होगा, तो शेष कितना बचा? 3। अगर इसी को हम 5 बार भाग दे देते तो 40 होता, तो यह -5 होता। ठीक है ना। तो एक निगेटिव शेष होता है और एक पॉजिटिव। प्लस में आया यह 3 और माइनस में यहाँ पर 5, लेकिन आंसर हमेशा प्लस में ही लिखना है। ठीक है ना। शेष जब भी निकालेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। और अगर मान लीजिए बहुत पावर में रहेगा तो उतना पावर निकालना संभव नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए 2 पर पावर 35 को कहेगा 5 से भाग देकर शेषफल पता करें, तो इसके लिए सॉल्व करते समय कभी माइनस में आ जाएगा। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, भाग किससे दिए है इसमें? 8 से ना। 8 में इस -5 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 3। तो 3 मतलब जो उसका वास्तविक शेष है प्लस में, वह आ जाएगा। ठीक है। तो पावर वाला एक समझिए पहले। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 35 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है। तो इसके लिए 2 पर पावर 35 जिससे भी भाग देना हो उसके नजदीक जाना है। मतलब 5 से भाग देना है तो या तो 4 रखना है या फिर 6। 6 तो यहाँ 2 से नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। इस तरह से 6 नहीं आ सकता है। तो 6 नहीं आएगा तो 5 के किसी गुणज से एक ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे कि 5 का गुणज 10 होता है, 10 के बगल में 11 या 9 भी आ जाएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है। या 5 या 15 होता है तो 15 के बगल में 16 या 14 नहीं, हाँ 15 के बगल में 14 या 16 भी आ जाएगा तो फिर आसानी से बन जाएगा। तो दोनों तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले 2 पर पावर 35 है तो 5 के नजदीक लाने के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि 5 से 1 कम है। तो 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा? 17। 17 दूनी 34, अभी भी 1 बचा है तो टोटल 35 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 पर पावर 17 गुना 2। इसमें फिर अगर 5 से भाग देंगे तो इस 4 में 5 से भाग देने पर या तो शेष 4 बोल सकते हैं या नहीं तो माइनस में 1, क्योंकि 4 में 5 से भाग देंगे तो 1 कम है तो -1 बोल सकते हैं। और इस पर पावर 17 गुना 2, -1 पर पावर 17 है तो -1 गुना 2, -2 हुआ। लेकिन माइनस में शेष आंसर नहीं लिखना है। किससे भाग दिए थे? 5 से। तो 5 में इस 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। यह हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, माइनस में नहीं लाके प्लस में अगर लाना चाहते हैं तो 5 के गुणज के आसपास 2 का पावर ले जाइए। जैसे कि 2 पर पावर 4 16 होता है। 16 5 या 15 से 1 ज्यादा है कि नहीं? तो 4 अगर लिए तो 4 8 32 और 3 बच जाएगा। टोटल 35 है तो 4 8 32, 3 35 हुआ। 2 पर पावर 4 16 पर पावर 8 गुना 2 का क्यूब 8। अब अगर हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 16 में 5 से भाग देने पर 1 आएगा। 1 कई बार आएगा? 8 पावर है तो 8 बार, और 8 में 5 से भाग देने पर 3। तो यह प्लस में 1 है और यहाँ 3 है तो 3 देखिए डायरेक्ट आ गया। अगर प्लस में आ जाएगा तो वही आंसर होगा। ठीक है। इसी तरीके से आगे कुछ सवाल बता रहे हैं।
77 गुना 85 गुना 73 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, गुणनफल है 77 गुना 85 गुना 73, उसको 9 से भाग देना है। दूसरा ले रहे हैं 1330 गुना 1356 गुना 1363 गुना 1368 गुना 1397 को 13 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597 को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 2327 प्लस 2372 प्लस 2394 प्लस 4624 प्लस 4650 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 9 से भाग देने के लिए सबको गुना करना जरूरी नहीं है, अलग अलग ही भाग दे दीजिए। 77 में 9 से भाग देने पर 9 8 72, यहाँ पर 5 बचेगा शेष। ठीक है, 85 में भाग देंगे तो 9 9 81, 4 बचेगा। 73 में भाग देने पर 9 8 72, 1 बचा। अब अगर सबको गुना करेंगे तो 5 चौके 20 होगा। शेषफल हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे कम होता है, यह तो पता होगा। तो 20 देखिए अभी भी 9 से ज्यादा है, तो 9 से अब भाग दे देंगे तो शेष क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो आंसर 2 आएगा। ठीक उसी तरीके से इतना सबको गुना करना जरूरी नहीं है, 13 से भाग देकर शेष बताना है। तो पहला 2 अंक सब में 13 है, तो उसमें तो भाग लग ही रहा है 13 से। केवल अंतिम 2 अंक में 13 से भाग देकर शेषफल पता करते हैं। 13 दूनी 26, इसमें 4 बचेगा। 13 चौके 52, यहाँ पर भी 4। 13 चौके 52, इसमें 11। 13 पचे 65, 3। 13 सत्ते 91, तो 6 बचेगा वहां पर। अब भी देखिए सबको गुना करना अभी भी थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है ना। तो इस दोनों को एक साथ अगर ले लें तो 4 चौके 16 होगा। 16 में 13 से भाग देने पर 3 आएगा। 11 तिया 33, 33 में 13 से भाग देने पर 13 दूनी 26, 7 बचा। फिर 7 को इससे मिला दिए, 7 छके 42, 42 में फिर 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, अब 3 बचेगा। अभी भी यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 3, और गुना है सबके बीच, तो 3 तिया 9 आएगा। 9 13 से छोटा है, इसलिए आंसर 9 हो जाएगा। अगले सवाल में प्लस है बीच में, सब में सबको जोड़कर 25 से भाग देने पर शेषफल पूछा है। तो यहाँ पर जोड़ना जरूरी नहीं है, तो 25 से भाग किस में लगता है, यह आसान है। देखिए जिसके अंत में 25 हो, या 50 या 75 या डबल 0, यानी कि पूरा 100 रहेगा तो उसमें 25 से भाग लगेगा। तो 273 है, तो 25 तिया 75, 75 से 2 कम है तो -2 इसका शेष ले लिए। इसमें 75 में तो पूरा भाग लग जाएगा 25 से। 78 में 25 तिया 75, 3 बचेगा। 57 है लास्ट में, तो 25 दूनी 50, तो इसमें 7 बचेगा शेष। यह 600 के नजदीक है, 3 कम है, इसलिए माइनस में 3 ले लिए। ठीक है, अब 7 3 10 में 3 2 5 घटेगा, कितना बचेगा 5, तो 25 से छोटा है 5, तो यही शेष हो जाएगा। इसमें 23 से भाग देना है, तो शुरू वाला दोनों अंक 23 23 या 46 में 23 से भाग लग रहा है, तो अंतिम 2 अंक इसमें 27 है। इसमें अगर 23 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। 23 तिया 69, यहाँ पर 3 बचेगा। 23 चौके 92, 2 बचेगा।
23 एक 23, 1 बचा, 50 में 23 दूनी 46, 4 बचा। सबको जोड़ते हैं, 4 1 5 2 7 3 10 4 14, तो शेष इसका 14 होगा। सड़सठ पर पावर 32 को 68 से, 99 पर पावर 99 को 100 से, 197 पर पावर 130 को 196 से, 6 पर पावर 36 को 215 से। ठीक है ना। सब में क्या करना है पता है ना, भागफल नहीं शेषफल बताना है भाग देकर। तो देखिए इसमें 67 पर पावर 32 है, यानी कि 32 बार 67 है, 67 गुना 67 गुना टोटल 32 बार है। अगर सब में अलग अलग 68 से भाग देंगे तो हर बार -1 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, -1, क्योंकि 67 68 से 1 कम है, कई बार बचेगा तो 32 बार। अब -1 पर पावर 32 प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में, क्योंकि पावर सम संख्या है, तो प्लस में अगर आ जाए तो वही शेष होगा। अगर वही माइनस में रहता तो फिर 68 में इसको घटा देते। जैसे यह देखिए 99 में 100 से भाग देंगे तो 1 बचेगा माइनस में, हर बार कई बार बचेगा, 99 बार। तो -1 पर पावर 99 क्या होगा, -1। अब माइनस में तो आंसर नहीं लिखा जाएगा, तो भाग किससे दिए थे, 100 से ना, 100 में 1 घटा देंगे तो 99 बचेगा इसमें शेष। यहाँ पर देखिए 197 में 196 से भाग देंगे तो 1 बचेगा प्लस में, 197 में 196 से भाग देने पर, और 1 कई बार बचेगा, 130 बार, तो पावर 130 देने पर भी 1 ही रहेगा। यह देखिए 6 पर पावर 36 को भाग देना है किससे, 215 से। तो ऐसा सवाल जब भी, यहाँ तीनों सवाल में 197 196, एक कम था 67 68, एक अधिक था 99 100, एक अधिक था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा है 215। तो इसमें भी कुछ लॉजिक है कि 6 को कितना पावर देने पर इसके नजदीक आ जाए। तो स्क्वायर क्यूब अगर पता है तो फिर 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है ना। तो 6 का क्यूब लिख लिए यहाँ पर पहले, और इसके ऊपर 12, तब ना 12 तिया 36 होगा। 6 का क्यूब 216 पर पावर 12। अब इसमें 215 से देखिए भाग देना आसान हो गया। 216 में 215 से भाग देने पर 1 आएगा शेष 12 बार, तो आंसर 1 ही होगा। ठीक है। देखिए आगे 75 पर पावर 7575 को 37 से भाग देना है।
तो अगर 75 में 37 से भाग देंगे तो 2 बार में 74 होता है, तो एक बचेगा इसमें शेष। एक कई बार बचेगा? 7575 बार। तो एक पर पावर कुछ भी हो वही होता है, एक ही होता है, तो एक शेष आएगा इसमें। 43 पर पावर 197 है, 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो 6 बार में 42, एक बच जाएगा, एक 197 बार बचेगा, तो आंसर एक ही होगा। ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए 12 पर पावर 13 और 23 पर पावर 13 को 11 से भाग देना है, तो 12 में 11 से भाग देंगे तो एक बचेगा शेष 13 बार। 23 में भी भाग देने पर देखिए 11 दूनी 22, एक बचेगा, यह भी 13 बार, तो 1 प्लस 1, इसमें 2 शेष आएगा। 7 पर पावर 19 प्लस 2 है, को 6 से भाग देना है। 6 से अगर 7 में भाग देंगे तो एक बचेगा 19 बार, और 2 तो 6 से छोटा है तो यह शेष ही होगा, तो 1 प्लस 2, 3 बचेगा इसमें शेष। आगे देखिए, तीन पर पावर 21 को 5 से, 2 पर पावर 31 को 5 से, 2 पर पावर 591 को 255 से, 51 पर पावर 203 को 7 से। ठीक है। तो देखिए 3 पर पावर 21 को 5 से भाग देना है, तो इसके लिए 3 तो 5 से 2 कम है, 2 या 3 रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, कोशिश करना है कि 1 कम या अधिक हो जाए उससे। ऐसे तो 2 कम है, अगर 3 का स्क्वायर कर ले तो 9, देखिए 5 दूनी 10 से 1 कम होता है। ठीक है। 3 पर पावर 2 दिए तो इसके ऊपर 10, 10 दूनी 20 हुआ, एक और बचेगा। अब 9 पर पावर 10 गुना 3, अब अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, -1 बचा, -1 कई बार बचेगा? 10 बार, और गुना 3, -1 पर पावर 10 प्लस में 1 हो जाएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देना है, तो इसके लिए 2 पर पावर 4 कर लीजिए। ठीक। और इसके ऊपर 7, 4 सत्ते 28 हो गया, और बचेगा 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 4 का मान 16 होगा, 16 पर पावर 7 और 2 का क्यूब 8। अब अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो 16 में 1 बचेगा, 5 दिया 15 और 1 बचा, 8 में 5 से भाग देने पर 3, तो आंसर इसका भी 3 होगा। अब आगे 2 पर पावर 591 है और इसमें भाग देना है 255 से, तो 255 के नजदीक पहुंचना है। पहले 2 पर पावर कितना रखेंगे जो कि 255 के नजदीक पहुंचे? सबसे पहले उसके नजदीक 256 जो है वह 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर 256, और 16 खुद 2 पर पावर 4 का मान है, तो 2 पर पावर 4 दूनी 8, तो बोल सकते हैं 2 पर पावर 8 का मान 256 होगा। तो 2 पर पावर 8 ले लिए, और इसके ऊपर अब कितना देना होगा? 8 सत्ते 56, 3 पर 1 31, 8 तिया 24, 7 बच गया,
यानी कि 2 पर पावर 7 से अलग में गुना कर दिए। अब 2 पर पावर 8 हो गया 256 पर पावर 73 और 2 पर पावर 7 हो जाएगा 128। अब अगर इसमें 255 से भाग देंगे तो देखिए यहां पर तो 1 बचेगा 73 बार और 128 उससे छोटा है तो वही होगा, यानी कि 128 इसका शेष बचेगा। इसको देखिए 51 है 7 सत्ते 49, 2 बच रहा है शेष। 2 पर पावर कितना 203। अब 7 के नजदीक पहुंचने के लिए 2 का क्यूब करिए। 2 का क्यूब 8 होता है। अगर क्यूब लिए तो 3 छके 18, 2 पर 3 23, 3 सत्ते 21, 2 बचा, यानी कि 8 पर पावर 67 गुना 4। अब इसमें भाग दीजिए। 8 में 7 से 1 बचा, 1 पर पावर 67 और 4 तो शेष ही है तो आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए 2 पर पावर 243 को 3 स्क्वायर से भाग देना है। उनसठ पर पावर 28 को 7 से भाग देकर शेष पता करना है। इकतालीस पर पावर 77 को 7 से भाग देना है, नहीं 17 से। इक्यावन पर पावर 203 प्लस 2 पर पावर 49 को 17 से भाग देकर शेष बताना है। देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 के करीब पहुंचने के लिए 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 हो जाएगा। और अगर क्यूब लिए तो 3 अठे 24, 3 एका 3, 81 बचेगा ऊपर। तो 8 पर पावर 81, इसमें 9 से भाग देंगे तो -1 होगा। -1 पर पावर 81 तो -1, लेकिन सही आंसर क्या होगा, माइनस में नहीं लिखना है। 9 से भाग दिए तो 9 में 1 घटा देंगे तो शेष 8 बचेगा। 59 पर पावर 28 को 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले 7 अठे 56, तो 3 बचेगा 28 बार। अब 7 के नजदीक पहुंचिए या 7 के किसी गुणज के नजदीक। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 7 से 2 अधिक है। क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और 7 चौके 28, तो 1 कम आ रहा है उससे, तो क्यूब ही लीजिए। 3 का क्यूब और इसके ऊपर 9 देंगे तो 9 तिया 27, एक बार और बचेगा। तो 27 पर पावर 9 गुना 3, इसमें अगर 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28 -1 पर पावर 9 गुना 3, तो विषम में पावर तो माइनस में आएगा 3, तो शेष इसका तब हो जाएगा 7 - 3 4। ठीक है। पहले इसको देखिए तो अगर 17 से 51 में भाग देंगे तो 0 बचेगा शेष, पूरा पूरा भाग लगेगा। और 2 में तो नहीं लग रहा है, उसके नजदीक पहुंचना होगा, तो 2 पर पावर 4 कर लेते हैं। 16 17 के नजदीक है, 4 लिए तो इसके ऊपर 12, 12 चौके 48, एक बार और बचा, यानी कि 16 पर पावर 12 पर गुना 2, और इसमें 17 से भाग देने पर कितना आएगा
16 में 17 से भाग देने पर -1 पर पावर 12 गुना 2। पावर सम संख्या है तो प्लस में आएगा 1 गुना 2, तो 2 होगा इसका शेष। इकतालीस पर पावर 77 को 17 से भाग देना है, तो 17 दूनी 34, 7 बच रहा है, 7 पर पावर 77। ठीक है, अब 17 के किसी गुणज के पास पहुंचने के लिए 7 का स्क्वायर करते हैं पहले। 7 का स्क्वायर 49 होगा, और इसके ऊपर तब 38, 38 दूनी 76 और एक बार बचेगा, यानी कि 49 पर पावर 38 गुना 7। और अगर इसमें 17 से भाग देंगे तो 49 में 17 से 17 तिया 51, -2 बचेगा, -2 पर पावर 38 गुना 7। अब पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा यह। और अब 17 के नजदीक पहुंचना है, 2 पर पावर 4 ले लेने से यह प्लस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पावर सम है। 2 पर पावर 4 16, 4 गुना 9 36 हुआ, जबकि 38 है, तो 2 पर पावर 2 बचेगा और गुना 7। 16 पर पावर 9 गुना 4 सत्ते 28, इसमें 17 से भाग देंगे। ठीक है, तो 16 में 17 से भाग देने पर -1 पर पावर 9 और 28 में भाग देने पर 11, तो इस तरह से यहाँ पर -11 आ गया। ठीक, इसमें देखिए थोड़ा 3-4 स्टेप हो गया, क्योंकि सवाल ही इस तरह का है, ज्यादा दूर था 17 के गुणज से 41, इसीलिए ऐसा हुआ। तो 17 में 11 घटा देंगे तो 6 आएगा इसका शेष। इक्कीस पर पावर 875 को 17 से सात पर पावर 99 को 2400 से चौवन पर पावर 124 को 17 से 11 पर पावर 77 को 7 से। ठीक है, तो देखिए 21 में अगर 17 से भाग देंगे तो एक बार में 17, 4 बचेगा, 4 पर पावर 875। अब 17 के नजदीक पहुंचने के लिए 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 16, 17 से 1 कम है, स्क्वायर किए तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 बचा, यानी 4 पर पावर 1। ठीक है, 16 पर पावर 437 गुना 4। अब अगर इसमें 17 से भाग देंगे तो -1 बचेगा, -1 पर पावर 437 गुना 4, तो आंसर -4 आ गया। लेकिन आंसर माइनस में नहीं होता है शेष, तो 17 में 4 घटा देने पर 13 आएगा इसका शेष। ठीक है, सात पर पावर 99 को 2400 से भाग देना है, तो 2400 के नजदीक पहुंचने के लिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 का स्क्वायर होता है 2401।
यानी कि 7 पर पावर 4 करने पर आ जाएगा। तो 7 पर पावर 4, इसके ऊपर कितना देना होगा? 24, 24 चौके 96 और 7 का क्यूब बचा। ठीक है, तो 7 पर पावर 4 यानी कि 2401 पर पावर 24 गुना 343। इसमें 2400 से भाग देते हैं तो 1 बचेगा। 1 पर पावर 24 गुना 343, तो आंसर आ जाएगा 343। आगे देखिए, एक यहाँ पर 54 है, 17 से भाग देना है। 17 तिया 51, 3 बच रहा है, 3 पर पावर 124। अब 3 को 17 के नजदीक ले जाना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27, 3 पर पावर 4 81, 4 ही लेते हैं। 3 पर पावर 4 हो जाएगा 81 और 4 तिया 12, 4 एका 4, 81 पर पावर कितना बचा? 31। अगर इसमें 17 से भाग दे तो 17 पचे 85, -4 बचा। -4 कई बार? 31 बार। ठीक है, अब पावर विषम है तो यह माइनस में होगा। अब -4 पर पावर 30 गुना -4 पर पावर 1 लिख सकते हैं ना, अलग करके। ठीक है, देखिए अब यह तो पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा यानी कि 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और इसके ऊपर 15 गुना -4, 4 पर पावर 2 कितना होगा? 16 पर पावर 15 गुना -4। इसमें 17 से भाग देने पर -1 बचेगा और इस पर 15 गुना -4, यह भी माइनस यह भी माइनस, तो आंसर आ जाएगा प्लस में 4। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यही था 24 नंबर। 11 पर पावर 77 को 7 से भाग देना था। तो पहले 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो 4 पर पावर 77 बचेगा। 7 के नजदीक पहुंचने के लिए 4 का स्क्वायर 16, 7 दूनी 14, 2 ज्यादा है, 4 का क्यूब करिए 64, 7 9 63, 1 अधिक होगा तो बनेगा 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 बचेगा 4 पर पावर, यानी कि 64 पर पावर 25 गुना 16/7। इसमें तो 1 बचा 25 बार और 7 दूनी 14, यहाँ 2, तो इस तरह से आंसर इसका 2 हो जाएगा। बत्तीस पर पावर 32, इसके ऊपर 32 है, को 9 से भाग देना है। बत्तीस पर पावर 32, इसके ऊपर 32 है, फिर इसको 7 से भाग देना है। 33 पर पावर 34, इसके ऊपर फिर 35 है, को 7 से भाग देकर शेष बताना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है 32 पर पावर 32, उसको सोल्व करते हैं। इधर 32 पर पावर 32 को किससे भाग देना है? 9 से ना। 9 से अगर इसमें भाग देंगे तो 9
चौके 36, हाँ 4 ही लीजिए, 4 बार में ही लीजिए। 3 बार में कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 5 बचेगा। 5 से फिर इसका 9 के नजदीक लाने में दिक्कत होगा। अगर 4 बार में भाग देते हैं इसको, 9 चौके 36, तो -4 बचता है। -4 पर पावर 32, सम है तो प्लस हो जाएगा। अब 9 के नजदीक लाने के लिए 4 का क्यूब करिए, 64 हो जाएगा। और इसके ऊपर 10, 10 तिया 30, फिर 4 का स्क्वायर। इस तरह से 4 का क्यूब 64 पर पावर 10 गुना 16, 9 से भाग दीजिए। 64 में 9 से भाग देने पर 9 सत्ते 63, 1 पर पावर 10 और 9 से एक बार में यहाँ 7, तो यहाँ पर 7 बचा शेष, यानी कि अभी केवल ब्रैकेट के अंदर वाले का हुआ है। फिर पूरा कर ले रहे हैं, 32 पर पावर 32 पर पावर 32। अभी ब्रैकेट के अंदर तक शेष कितना बचा था? 7 ना। 7 पर पावर 32, ब्रैकेट के अंदर वाले को यहाँ सोल्व किया, उसका शेष 7 बचा। इस पर पावर फिर से 32 कर लिए। अब अगर इसमें 9 से भाग देंगे तो -2 लिख सकते हैं। -2 पर पावर 32, तो प्लस में हो जाएगा 32 नहीं, 2 पर पावर 32, फिर से 2 का क्यूब कर लेंगे। इस पर 10 गुना 2 पर पावर 2, 2 का क्यूब 8 हो गया। 8 पर पावर 10 गुना 4, 9 से भाग देने पर यहाँ -1 पर पावर 10 गुना 4, तो यह प्लस हो जाएगा, तो आंसर 4 होगा। ठीक, 2 स्टेप में करना पड़ा। एक बार पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का, फिर दूसरा हो गया। इसको देखिए, इसको उतना लंबा नहीं करेंगे। जब पावर पर पावर होता है तो वह आपस में गुना होता है कि नहीं? इसको एक बार गुना कर लेते हैं, तो 32 गुना 32 1024 हो जाएगा। ठीक है, अब एक साथ हो जाएगा इसमें काम, 7 चौके 28। ठीक, 4 बार में 28, 4 बचेगा शेष, तो 4 पर पावर 1024। अब 4 का क्यूब करने पर 64 होगा। क्यूब करते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एका 3, एक बार बचेगा। 4 का क्यूब 64 पर पावर 341 गुना 4, इसमें 7 से भाग देते हैं, 7 9 63, तो 1 पर पावर 341 गुना 4, तो आंसर 4 आ गया। एक ही बार में हो गया। 2 तरीके से, या तो अलग अलग करके या फिर एक बार गुना कर लिए इसको। ठीक है, सत्ताईस देखिए, 34 गुना 35 कर लेते हैं पहले। 34 गुना 35, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 15, 27, 2 29, 3 तिया 9, 2 11, तो 33 पर पावर 1190 आएगा। ठीक, इसमें 7 से भाग दीजिए, -2 लीजिए से, 7 बचे 35, तो -2 पर पावर 1190, और पावर सम है तो प्लस में होगा। अब 7 के नजदीक पहुंचने के लिए 2 का पावर 3 लीजिए, 8 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 2 पर 9, 3 9 27, 2 पर 0, 3 6 के 18, तो 2 बचेगा, यानी कि 8 पर पावर 396 गुना 4, इसमें 7 से भाग देने पर 1 पर पावर 396 गुना 4, तो आंसर इसका भी 4 आएगा। समझ गए ना? अब आगे देखिए,
888 पर पावर 222 प्लस 222 पर पावर 888 को 5 से भाग देना है। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर 888 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, यानी 3 पर पावर 222 बचेगा। ठीक है, या इसमें दूसरा तरीका, वह लॉजिक जो इकाई अंक पता करते थे, इकाई अंक पता कर लीजिए इसका, क्योंकि 5 से भाग देने में आसान होगा। फिर पावर 8 है और इसमें 4 से भाग देने पर 4 पंचे 20, शेष 2 बचा। समझे ना, इकाई अंक पता करने का नियम पिछले वीडियो में बताए हैं, देख लीजिएगा। इसका इकाई अंक 2 है और इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। जब पूरा पूरा भाग लगता है तो उसका इकाई अंक कितना होता है? 6। 8 का स्क्वायर 64 और 6 70। 70 में 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो इसका शेष क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 7 से भाग देते हैं। 7 तिया 21, 1 पर 2 12, 7 एका 7, 5 पर 2 52, 7 सत्ते 49, 3 बचा। इतना बार प्लस 7 सत्ते 49, 6 पर 5 65, 7 9 63, 2 पर 5 25, 7 तिया 21, 4 बचा। ठीक, अब 3 को 7 के नजदीक ले जाना है तो 3 का क्यूब करिए, 27। अब 3 से भाग देंगे, इसमें 3 एका 3, 2 पर 5 25, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 एका 3, 2 को 3 बच गया। इसको 7 के नजदीक ले जाने के लिए इसका भी क्यूब करिए, 64। तो 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 0 और 2 शेष बच गया। इसमें भी 3 का क्यूब 27 हुआ। 27 पर पावर 1851 गुना 9, इसमें 7 से भाग देंगे। 4 का क्यूब 64 पर पावर 740 गुना 16 में फिर 7 से भाग देंगे। या -1 पर पावर 1851 गुना 9, 1 पर पावर 740 गुना 16, या -9 या +16। 16 में 9 घटेगा तो 7 बचेगा शेष। तीस देखिए, अब अलग टाइप का थोड़ा है। जैसे कि 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3 से लेकर 10 पर पावर 100 है को 6 से भाग देकर शेष पता करना है। 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3 से लेकर 10 पर पावर 1001 को 6 से भाग देना है। तो समझिए, 10 पर पावर 1 का मतलब 10, 10 पर पावर 2 का मतलब 100, 10 पर पावर 3 का मतलब 1000। ठीक,
अगर इसमें 6 से भाग देंगे तो शेष 4 बचेगा। इसमें देखिए तो 6 से 6 एक 6, 4 पर 0 40, 6 6 के 36, इसमें भी 4 बचा। और इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो 6 का 6, 4 पर 0 40, 6 6 36, 4 पर 0 40, 6, तो यानी फिर 4 बचा। अगर इस तीनों को फिर से जोड़ दे तो 4 4 4, 12 में 6 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि शेष 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह बोल सकते हैं कि जब इस तरह से 3 गो को आपस में जोड़ेंगे और उसमें 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो इस तरह से 3 का ग्रुप 100 तक है ना, 100 पद होगा इसमें, 100 तक में 3 का ग्रुप 99 तक बनेगा और केवल अंत में बचेगा एगो, तो इसमें केवल 4 शेष रहेगा। क्योंकि 99 तक में तो जैसे कि 1 से 3 तक को जोड़ने पर 0 आ रहा है, उसी तरह 4 से 6 तक को जोड़ने पर 0 होगा, तो 99 तक में 0 आएगा, केवल अंत में एगो बचेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यह भी है, शुरू वाले 3 गो पद को जोड़ने पर शेष 0 होगा, फिर अगले 3 को जोड़ने पर 0 होगा, तो 1001 है। तो 1001 में इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा? 10 पर पावर 1000, इसके पहले 10 पर पावर 999, तो 999 में 3 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब 3 का ग्रुप 999 तक में बनेगा, केवल 1000 और 1001 बचेगा जिसमें कि 3 का ग्रुप नहीं बना। अगर 1002 रहता तब फिर इसमें भी 3 का ग्रुप बन जाता। तो इसका मतलब 4 यहाँ पर शेष बचेगा, 4 यहाँ पर बचेगा, तो 4 4 8, और शेष कभी भी जिससे भाग देते उससे अधिक नहीं होता है, तो 6 से भाग दे देंगे फिर, तो शेष कितना बचेगा? 2। समझ गए? 10 पर पावर कुछ भी रहता है तो उसमें 6 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो हर बार 4 4 4 4, 12 हुआ, 12 में 4 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, फिर अगले 3 पद को मिलाएंगे तो 0, तो अंतिम 2 पद इसमें बचा रहेगा, जिसमें दोनों में 4 4 बचा, तो 2 शेष हो गया। फिर इसमें लगातार है इतना तक, ऐसे 31 32 33 करके लिखा हुआ है, मतलब इतनी बड़ी संख्या को 4 से भाग देकर शेष पता करना है। तो देखिए 4 में 2 कई बार है? 2 बार, 8 में 2 है 3 बार, और 16 में 2 है 4 बार, 32 में 2 कई बार होता है? 5 बार। ठीक है, तो जितना बार 2 होगा केवल ऐसे 4 8 16 32 वाले में ही यह नियम लागू होगा। तो 4 में 2 बार है, इसलिए अंतिम 2 अंक में भाग देकर जितना शेष आएगा वही पूरा में भी भाग देने पर आएगा। 8 में 3 बार 2 आता है, तो अंतिम 3 अंक में भाग देकर जितना शेष आएगा उतना ही पूरा में भाग देने पर आएगा। 16 से भाग देकर शेष पता करना हो तो अंतिम 4 अंक में भाग दीजिए केवल। 4 9 36, तो इसमें 3 शेष बचेगा। 8 एका 8, 1 पर 3 13, 8 एका 8, 5 पर 0 50, 8 6 के 48, तो 2 आएगा इसमें शेष। ठीक है, इसमें अंतिम 4 अंक में भाग देकर शेष पता करना है। 16 तिया 48, 1 पर 5 15 नहीं लगा, 150, 16 9 144, तो 6 आएगा इसमें शेष। ठीक,
देखिए, ऐसे संख्या को 13 या 11 या 37 से ही पूछा जाता है भाग देने के लिए। तो एक चीज याद रख लीजिए, किसी अंक को 6 बार लिखने से प्राप्त संख्या 3, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य होती है। समझ गए? किसी भी अंक को, जैसे 3 3 3 3 3 कई बार हुआ? 6 बार। 2 2 2 2 2 2, इस तरह से 6 बार किसी भी अंक को लिखेंगे तो इस चारों से हमेशा भाग लगेगा इसमें पूरा पूरा। और किसी अंक को 3 बार लिखने से उसमें 37 से पूरा पूरा भाग लगता है, यह भी याद रखिएगा। केवल 37 से, किसी भी अंक को अगर 3 बार लिखेंगे तो उसमें 37 से भाग लगेगा पूरा पूरा। और 6 बार लिखने पर 3, 11, 13, 37, या ऐसे भी कर सकते हैं 11 या 33 से भी भाग लगेगा। ठीक है? या इस दोनों को गुना करके 13 या 39 से भी बोल सकते हैं भाग लगेगा 6 बार लिखने पर। तो इसमें 9 कई बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि यहां तक 9 रहेगा तो उसमें 13 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब केवल बचा क्या? अंतिम 3 9 बचा, जिसको 13 से भाग देकर पता कर लेते हैं। ठीक है? 13 सत्ते 91, बचा कितना? 8 पर 9, 13 6 के 78, तो 11 बचेगा। ठीक? इसमें 6 कई बार है? 134 बार 6 लिखा जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए ऐसे शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर कि 134 बार 6 है। तो 134 बार में 6 का जोड़ा लगे, मतलब 6 का ग्रुप बनाइए। 6 बार 6 रहेगा तो उसमें 13 से भाग लगेगा, फिर अगले 6 बार रहेगा तो भी 13 से भाग लगेगा। तो ऐसा करते कि यहाँ पर 132 नहीं 134 में ही 6 से भाग दे देते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, यानी कि 2 बार 6 बचा रहेगा। इसमें 6 6 का ग्रुप बन के 2 बार 6 बचा रहेगा, यानी कि 66। 66 में 13 से भाग दे देंगे तो शेष 1 आएगा। ठीक है? 77, इसमें कई बार है? 363 बार। तो 363 में 6 से भाग देते हैं तो 6 6 36, यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि 3 बार 7 बचेगा, 7 7 7। अब इसमें 11 से भाग दे दीजिए, 11 सत्ते 77, तो शेष यहाँ पर 7 बचा। ठीक उसी तरह से इसमें 244 बार है, 6 से भाग देंगे 6 चौके 24, 4 बार क्या बचा रहेगा? 5, यानी कि 5 5 5 5 इतना बचेगा। 6 का ग्रुप बनने के बाद इतना 5 बचा, जिसमें 4 गो ही 5 बचा, तो 4 गो में तो 37 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन 37 वाले में एक और बताइए, यहाँ पर 3 बार 3 बार किसी अंक को लिखते हैं तो उसमें 37 से भाग लगता है, यानी कि 555 में लगेगा तो केवल 5 शेष बचेगा इसमें। ठीक है? लगभग हो गया है हर टाइप का। कुछ गुणनखंड पर आधारित शेष दिखाते हैं।
बहुपद से। देखिए 39 एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 40। x पर पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? ठीक है, x पर पावर 4 3x क्यूब माइनस है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? देखिए भाग देकर तो शेष निकालने के लिए सब लोग को पता होगा। ऐसे जब x प्लस 1 से भाग देना है तो x क्यूब माइनस 6x प्लस 7, इस तरह से भाग देकर शेष आप लोग निकालने जानते ही होंगे, लेकिन यह विधि बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आसानी से शेष पता करने के लिए केवल जिससे भाग देना है, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 से भाग देना है तो x प्लस 1 बराबर 0 लिखने पर x का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा ना। यही -1 इसमें रख देंगे तो वह उसका शेष हो जाएगा। -1 रखने पर -1 का क्यूब -6 इंटू -1 प्लस 7, यहाँ पर -1 प्लस 6 प्लस 7, 7 6 13 -1 12। अगर भाग भी देंगे तो उसका शेष 12 ही आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 3 निकलेगा, इससे यह 3 इसमें रख लेंगे, यानी 3 पर पावर 5 इंटू 9 3 स्क्वायर प्लस 12 गुना 3 माइनस 14। 3 पर पावर 5 कितना होगा? 343, 9 9 81, 12 3 36 माइनस 14, तो 343 और 36 कितना हो जाएगा? 6 3 9 34 3 37 माइनस 81 14 95, तो 4 17 में 9 8, 284 बचेगा इसका शेष। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 243 होगा तो 279 माइनस इतना करेंगे तो 184 बचेगा। इसमें x माइनस 2 से भाग देना है तो x का वैल्यू 2 आएगा, या 2 इसमें रखेंगे तो 2 पर पावर 4 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7, 2 पर पावर 4 16, 8 3 24, 4 दूनी 8 माइनस 10 प्लस 7, 16 8 24 7 कितना हुआ? 31, और 31 में 24 10 34 माइनस, तो आंसर बहुपद का माइनस में आ सकता है शेष। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। आगे अब अगले वीडियो में बताएंगे गुणनखंड निकालने का नियम।